देखिए, रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरे सेशन के दौरान एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा, एक अजीब सवाल पूछा। क्या आप मुझे ये बताएं कि हम डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करते हैं अपनी कैरियर के लिए, उनकी सेशन में हम हिस्सा लेते हैं। इंटरनेशनल स्पीकर्स हो गए या मुल्क के अंदर जो स्पीकर्स हैं, अपनी कैरियर काउंसलिंग के लिए उनके सेशन में हम हिस्सा लेते हैं। आप भी पूरे पाकिस्तान के विजिट करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर है या वो कौन सा इंस्पिरेशनल स्पीकर है जिसको आप फॉलो करते हो और जिससे आप मुतासिर हो, जिससे आप इंस्पायर हो। मुझे उसका ये सवाल बहुत अच्छा लगा और मैंने उस स्टूडेंट को ये बताया कि चूंकि हमारे सेशन का टाइम भी कम है, तो मैं इंशाल्लाह अपने अगले सेशन में आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और आज मैं अपने इस सेशन में आप सब लोगों को स्टूडेंट के उस सवाल का जवाब देता हूँ कि वो कौन सा इंस्पिरेशनल स्पीकर है, वो कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर है जिससे मैं मुतासिर हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। याद रखें, हमारे मुल्क में एक ट्रेंड चल रहा है, सब बच्चे जो है मोटिवेशनल स्पीकर बनने हैं, लेकिन किसी के पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। कोई किस मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करता है कि कोई किसको फॉलो करता है। मैं जिस मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करता हूँ उसको वो मगरिब जिससे हम इंस्पायर हैं और जिसकी जबान को हम फॉलो करते हैं और जिसकी जबान को फॉलो करके हम फख्र महसूस करते हैं, वो मगरिब उस मोटिवेशनल स्पीकर से इंस्पायर है और वो उसको फॉलो करते हैं। अमेरिकन एक राइटर है जिसका नाम है माइकल एच हॉल्ट। उसने एक किताब लिखी थी दैट अ रैंक ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द हिस्ट्री, जिसके अंदर उसने पहले रैंक पर उसका नाम लिखा था कि ये दुनिया का अजीम तरीन इंसान है, दुनिया का बेहतरीन इंसान है जिसने इंसानियत के लिए काम किया, और वो है हमारे आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी जो हदीस है मैं उनके ऊपर रिसर्च करता हूँ। तारीख में अगर हम जाए, बड़े बड़े लोग हो गए। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेहनत की थी। फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह होगा, कायदे आज़म हो गया, उन्होंने मेहनत की थी, तब जाके पाकिस्तान बना था। कोई पाकिस्तान तो ऐसा नहीं बना कि उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान बनेगा, एक मुल्क बनेगा, वो बन गया। ऐसा तो नहीं बना। उसके पीछे मेहनत थी, स्ट्रगल थी, कुर्बानियां थी, तब जाके वो पाकिस्तान बना। सो मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट।